सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ विनय भैया अगेन। और बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि उनको थोड़ा थोड़ा डाउट है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग का क्लासेस नहीं किए, तो ये उनके लिए एक रिवीजन कैप्सूल है। ठीक है, तो अभी नोट्स सबको ही लिखा हुआ होना चाहिए। जो नहीं लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ है नोट्स का, नोट्स ज़रूर से लिखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखे अकाउंटिंग। बोले भैया अकाउंटिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना। सिंपल वर्ड में बोले अकाउंट्स क्या है, तो भैया एक बिज़नेस चालू करेंगे अगर, तो उसमें कुछ एक्सपेंस होगा, ठीक है, उसमें कुछ इनकम होगा, कुछ खर्चा होगा, कुछ कमाई होगा। खर्चा में हम अपना गुड्स खरीदेंगे। अब फॉर एग्जांपल अपन मोमोज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो मोमोज़ बनाने के लिए भी हम लोग को रॉ मटेरियल का ज़रूरत होगा। जिस मटेरियल से मोमो बने तो वो परचेज़ करेंगे, फिर मोमो बनने के बाद मोमो को सेल करेंगे। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब ऐसा थोड़ी होता है कि ये तो छोटा छोटा दुकान का बात हुआ। जो बड़ा बड़ा कंपनीज़ होता है वहाँ पे ऐसे करके पूरा एक अकाउंट्स का बुक मेंटेन होता है, बुक ऑफ अकाउंट्स। एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर में मेंटेन होता है, बट हम लोग अपन अभी यही समझते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, ठीक है, जिसमें सारा खर्चा वगैरह होता है। तो कैसे होता है, बोले भैया सबसे पहले खर्चा होगा आइडेंटिफाई। सबसे पहले क्या होगा, खर्चा आइडेंटिफाई, फिर मेजर करेंगे उस खर्चा को, फिर रिकॉर्ड और लास्ट में कम्युनिकेट। आइडेंटिफाई मतलब सबसे पहले देखेंगे क्या ये मेरा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। भैया ट्रांजैक्शन का मतलब अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो। हम लोग यहाँ पे पढ़ें द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट, इसका मतलब कि एक टर्म है इकोनॉमिक इवेंट। इसी को अपन को आइडेंटिफाई करना है, इसी को मेजर करना है, इसी को रिकॉर्ड करना है और इसी को कम्युनिकेट करना। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या हुआ, साफ भाषा में बोलें तो अकाउंट्स के नज़र में जो मनी से रिलेटेड बात हो। ये हम लोग का मोटा भाषा है समझने के लिए, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। व्हाट इज़ द रियलिटी कि इकोनॉमिक इवेंट दो टाइप का होता है। ये सब नोट्स आगे लिखा हुआ है। पहला होता है ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है इवेंट। ठीक है, हम गाड़ी खरीदने के लिए पैसा दिए, ये मेरा ट्रांजैक्शन है। मेरे पास गाड़ी आया, ये मेरा इवेंट। ट्रांजैक्शन कोई भी हरकत करना, इवेंट उस हरकत का कॉन्सिक्वेंस। ट्रांजैक्शन कोई भी हरकत करना जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, और इवेंट उस ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस। तुम लोग को पढ़ने का मन किया, तुम लोग ऑनलाइन आए, मेरे लिंक पे क्लिक किए और फी पेमेंट करके क्लासेस ले लिए, वो हुआ ट्रांजैक्शन। और इवेंट बदले में अब तुम्हारे पास मेरा क्लासेस है। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन और इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट दो टाइप के होते हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट। भैया ये समझ में आ गया कि हाँ पैसा से रिलेटेड मैटर को अकाउंट्स में डालना है। उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि अरे ये पैसा वाला मामला है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी मम्मी तुमको गिफ्ट ला के दी, क्या वो अकाउंट्स के बुक में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उसके बदले में पैसा नहीं दिए। बट यही तुम कहीं से सामान खरीदे तो क्या वो अकाउंट्स के बुक में आएगा? बिल्कुल आएगा। चाहे वो उधार खरीदो चाहे नकद, वो अकाउंट्स के बुक में आएगा, क्योंकि वो मॉनिटरी वाला बात है, वो बिजनेस का बात है। ठीक है, उसी तरीके से पहले आइडेंटिफाई किया कि ओके दिस इज़ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड दिस इज़ नॉट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। उसके बाद उसको मेजर करेंगे। मेजर मतलब देखेंगे कितना है वो अमाउंट, फिर रिकॉर्ड करेंगे यानी कि बुक में लिख लेंगे, एंड लास्ट में कम्युनिकेट करेंगे यानी कि बाकी लोगों को बोलेंगे कि देखो भाई ये मेरा टोटल कमाई और खर्चा हम दिखा दिए हैं, इतना हम इस महीना में या तो प्रॉफिट कमाए या तो लॉस, जो भी सिचुएशन हो वो बताएंगे। अभी स्टार्ट किए हैं, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है भैया, कौन कौन यूज़ करता है इस इंफॉर्मेशन को? दो टाइप के यूज़र होते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र, एक होता है इंटरनल यूज़र। भैया इंटरनल यूज़र कौन हुआ? जो कंपनी के अंदर में रह के इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें। ऐसा भी कोई होता है? देखो, कंपनी के अंदर में कंपनी का मैनेजर होगा जिसको सारा डिसीजन लेना है, कंपनी का सीईओ होगा जो सारे डिसीजंस लेगा, फिनेंशियल ऑफिसर्स होंगे जो मनी रिलेटेड मैटर्स में डिसीजन लेंगे। तो एटलीस्ट ये लोग को पता होना चाहिए कि बिज़नेस के अंदर क्या चल रहा है।
इसीलिए ये लोग अकाउंट्स का बुक देखता है कि अच्छा इतना कमाया, ओ माय गॉड इतना सारा सेल कर दिया, अरे यहाँ पे ये खर्चा किस चीज़ के लिए, ये सब सवाल पूछा जाता है अकाउंटेंट से और उस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये मैटर कितना इंपॉर्टेंट है। अभी एक्सटर्नल यूज़र में कौन कौन होता है, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, ये लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट देखेगा ना भाई कि तुम कितना इनकम कमा रहा है, तुम जितना पैसा कमाओगे उसी पे तो टैक्स देना है, तो तुम वो कमा रहे हो कि नहीं वो कैसे देखेगा, अकाउंट्स, ठीक है। इन्वेस्टर, तुम्हारे बिजनेस में मेरे को पैसा लगाना है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि हम इस बिज़नेस में पैसा लगाना सही है, उसका अकाउंट्स बुक देख के, ठीक है। तो अकाउंट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये तो हम लोग समझ गए। अभी कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहला बेसिक टर्म जिसका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन लिखते हैं, देखो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है ना, कोई इंसान अपना जनरली नहीं लिखता है, ठीक है। जनरली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बिजनेस के ऊपर होता है। तो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ ए डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये इंडिविजुअल का स्पेलिंग सही कर लेना, जिस बच्चा का कॉपी लिए उसका मैं गलत लिखा हुआ है। इंडिविजुअल का स्पेलिंग होगा INDIVIDUAL, इंडिविजुअल, ठीक है। एग्जाम्पल भैया कोई भी बिज़नेस ले लीजिए, कोई भी बिज़नेस, बिग बाज़ार, LIC, फिर कोई मेडिकल शॉप हो जैसे श्री बालाजी मेडिकल, गोकुल, उसके बाद कुकून, कोई भी बिज़नेस एंटरप्राइज को एंटिटी के नाम से जाना जाता है, जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो। मतलब कि ये सब जो है, तुम लोग कभी कुकून के ओनर का नाम सुने हो, नहीं, ठीक है। कभी हल्दीराम के ओनर का नाम सुने हो, नहीं। हम लोग इनको इनके नाम से जानते हैं। तो बेसिकली मानो कुकून का ओनर है मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स अलग और कुकून अलग। मिस्टर एक्स गाड़ी खरीदे, वो मिस्टर एक्स का, कुकून गाड़ी खरीदा, वो कुकून का, वो मिस्टर एक्स का नहीं है। मतलब कि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, तुम्हारा दुकान अलग, दुकानदार अलग, तुम्हारा बिजनेस अलग, बिजनेस का ओनर अलग, यानी कि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो एंटिटी में क्या सीखे, कोई भी जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, जैसे जिसको हम लोग उसके नाम से जाने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट जो कि इन्वॉल्व करता है सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, दो या फिर दो से ज़्यादा एंटिटी के बीच में कभी भी अगर मॉनिटरी वैल्यू, ट्रांजैक्शन में जनरली मॉनिटरी वैल्यू इंक्लूड होना चाहिए, चाहे परचेज ऑफ गुड हो, रिसीट ऑफ मनी हो, ठीक है, कुछ भी हो इसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे। यानी कि मॉनिटरी, मनी इन्वॉल्व हुआ वो ट्रांजैक्शन हो गया। अभी ये कैश भी हो सकता है, ये क्रेडिट, मनी मतलब कैश नहीं होता है, कैश बहुत, कैश मतलब समझो ये है, ठीक है, कैश समझो ये है और मनी ये है, यानी कि कैश तो मनी के अंदर में आता, मनी पैसा। अभी हम लोग उधार बेचे वो भी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है, चाहे वो कैश में बेचे चाहे वो उधार में बेचे, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। ओके, आगे एसेट्स। एसेट क्या होता है भैया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेट का, ध्यान से समझो। These are the economic resources of an enterprise that can be usefully expressed in monetary terms। कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसको हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में बता सकते हैं। अभी तुम्हारा कंप्यूटर है घर पे, ठीक है, कंप्यूटर का कुछ पैसा लगाओ, फॉर एग्जांपल 20,000, ये मॉनिटरी टर्म में बता दिए हम, है ना। एट द सेम टाइम अभी तुमको, तुम्हारा बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में तुम रह रहे हो, वो बिल्डिंग का कुछ दाम होगा, मानो 10 लाख, मॉनिटरी टर्म्स में बता दिए, ठीक है, रुपीज़ लग रहा है। ये देखो तुम एक चीज़ नोटिस करो, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, ये सब है ना तुम लोग खरीदे हो, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है, तुम लोग का अपना प्रॉपर्टी है, तुम लोग का अपना जायदाद है। यानी कि फ्यूचर में कल को पैसा का ज़रूरत पड़ा, कल को तुमको पैसा का ज़रूरत पड़ा, कंप्यूटर उठाओ और बेच दो, ठीक है, पैसे का ज़रूरत पड़ा, कंप्यूटर उठाओ बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, तो अपना ही। तो देखा जाए तो एसेट क्या हुआ,
एसेट भैया अपना ऐसा कोई भी सामान हुआ जो हम लोग ओन करते हैं एंड पोजेस करते हैं। हम लोग ओन करते हैं एंड पोजेस करते हैं, यानी कि अपना होता है। फ्यूचर में चाहे तो पैसा बेच के उससे उस चीज़ को बेच के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एसेट, यानी कि अगर मेरे पास एसेट है, अगर मेरे पास बहुत सारा एसेट है तो हम चिल करेंगे। हम क्या करेंगे? चिल, टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास तो एसेट है, ठीक है। अभी भैया क्या कैश एसेट होता है? हाँ, कैश भी है तुम्हारे पास है और तुम चाहो तो उससे कुछ खरीद सकते हो, उसको बुरे वक्त में इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो हम लोग को पैसा का दरकार पड़ने पे, जब बुरा वक्त आए तो मदद करे, जिसके रहने पे हम लोग चिल कर सकें, उसको एसेट बोलते हैं। लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट कमाना अपने को, ठीक है। तो एसेट अब 2 टाइप का होता है, ठीक है। क्या क्या? पहला करेंट एसेट, दूसरा नॉन करेंट एसेट। सिंपल वर्ड्स में बोलें, जो एसेट हम खरीदें और ख़रीदने के विदिन 1 ईयर रीसेल कर दें, खरीदने के विदिन 1 ईयर रीसेल कर दें। एग्जाम्पल, ऐसा कोई एसेट जो खरीदे, फॉर एग्जाम्पल तुम खरीदे एक मोबाइल फ़ोन, तुम्हारा एम ही था कि हम 3 मंथ्स वो यूज़ करेंगे और फिर बेचेंगे। तो विदिन 12 मंथ, विदिन 1 ईयर, तो हो गया करेंट एसेट। 1 साल के अंदर खरीद के बेच दिए, करेंट एसेट, ठीक है। अभी ये क्या होगा? कैश हमेशा करेंट एसेट होता है। कैश तो हमेशा, क्यों? वो ऑलरेडी पैसा का फॉर्म में, कैश और बैंक। अभी ये कॉन्सेप्ट समझो कि एक होता है कैश, एक होता है बैंक। कैश मतलब जो रोकड़ा अपने जेब में, जो तुम्हारे वॉलेट में पैसा। बैंक मतलब जो पैसा बैंक में। दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जो पैसा मेरे जेब में है वो हो गया कैश, और जो बैंक में वो हो गया बैंक। इस नाम से हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है भैया, समझ गए। अभी एक सेकंड, ये हम लोग समझ गए करेंट एसेट। अभी फॉर एग्जांपल तुम लोग खरीदे बिल्डिंग, जिसमें तुम लोग अपना बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। बिल्डिंग जिसमें तुम लोग अपना बिजनेस करना चाहते हो। तो अभी देखा जाए तो ये बिज़नेस के लिए कम से कम 1 साल से ज़्यादा होगा, मोर देन 12 मंथ, मानो 10 साल के एम से खरीदें, तो ये हो गया नॉन करेंट। कभी तुम लोग देखे हो कि फ़र्नीचर खरीदते 2 महीना में बेच देंगे? नहीं, जब तक तुम्हारा फ़र्नीचर का दुकान ना हो, ठीक है। फ़र्नीचर, उसके बाद कंप्यूटर, ये सब 1 साल के ज़्यादा का एम रख के खरीदते हैं हम लोग। तो जो 1 साल के अंदर बेच दे वो नॉन करेंट, जो 1 साल से ज़्यादा रख के बेचे वो, जो 1 साल के अंदर बेच दे वो करेंट, और जो 1 साल से ज़्यादा रखे वो नॉन करेंट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। एसेट क्या होता है? एसेट भैया जो हम ओन करते हैं, पोसेस करते हैं और बेच सकते हैं। करेंट एसेट जो विदिन 1 ईयर बेचते हैं। नॉन करेंट एसेट जो मोर देन 1 ईयर रखे, मोर देन 12 मंथ्स रखे, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। लाइबिलिटी, एसेट में क्या था? एसेट में चिल, लाइबिलिटीज़ में टेंशन, ठीक है। ये सब तुम लोग कुछ लिखना नहीं है। लाइबिलिटी में टेंशन, कैसा टेंशन भैया? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम समझो तुम लिए लोन, ठीक है। ये है मिस्टर ए, ये है तुम, ठीक है, ये है तुम लोग। तो मिस्टर ए से तुम लिए मानो 100 रुपया। खुद सोचो, अब जब तक भैया ये 100 रुपया नहीं देंगे ना, मेरे को टेंशन है, मेरे ऊपर एक बोझ है। तो लाइबिलिटी क्या हुआ? कोई भी टेंशन, कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी बोझ जो मेरे को सताए, ठीक है। ओके, तो कोई पैसा उधार ले, टेंशन है, ठीक है। तो लोन लेना लाइबिलिटी होता है भैया, बहुत टेंशन होता है, ठीक है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक है, ये है बिजनेस, ये खाली रूम है। हम लोग को खोलना था मोमो का दुकान, ठीक है, मोमो लवर नाम से। अभी इसमें इसको रेंट लगेगा,
इसको रेंट लगेगा, इसके अंदर फर्नीचर लगाना होगा, इसके अंदर लाइटिंग लगेगा, लाइट अच्छे से करना होगा, 1000 टाइप का खर्चा है। उस 1000 टाइप के खर्चे के लिए कुछ पैसा लगाना होगा। तो जो हम लोग वो पैसा लगाते हैं ना, उसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। कभी घर पे बात होता होगा बिज़नेस का तो बोला जाता है कि पूंजी कितना लगाओगे, यानी कि कैपिटल। पूंजी यानी कि कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना लगाओगे। ये मनी भी होता है या फिर कुछ और भी हो सकता है अदरवाइज़, ठीक है। मनी भी रख लो, चाहे पैसा लगा रहे हो तुम या फिर कुछ और लगा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो अभी ये क्या बात हुआ था हम लोग का कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंटिटीज़, दोनों अलग अलग पार्टी है। अभी तुम ये बिज़नेस हो, तुम खुद को यहाँ पे सोचो, तुम खुद को यहाँ बिज़नेस पे सोचो और कुछ तुम लोग का दिमाग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है हम कैपिटल लगाएं बिज़नेस में, बिज़नेस को क्या होगा, टेंशन होगा या बिज़नेस चिल है। भैया बिज़नेस को तो टेंशन हो गया। क्यों यार, हम विनय से पैसा लिए थे, हमको तो विनय भैया को पैसा वापस देना। बिज़नेस ये सोच रहा है, बिज़नेस क्या सोच रहा है, हम विनय भैया से पैसा लिए थे, हमको तो विनय भैया को पैसा वापस देना है, तो उसको टेंशन है। तो जब हम कैपिटल लगाएं, ठीक है, तो बिज़नेस को टेंशन हुआ। तो यही अगर बिजनेसमैन, हम कौन है, बिजनेसमैन, हम है बिजनेसमैन, तो हम पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल दे रहे, तो वो कैपिटल के लिए क्या है, वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो भैया कैपिटल इज ऑल्सो व्हाट, लाइबिलिटी, ठीक है। लोन लाइबिलिटी हुआ, कैपिटल लाइबिलिटी हुआ, क्रेडिटर लाइबिलिटी हुआ। क्रेडिटर कौन, जिससे उधार लेते हैं, जिससे उधार लेते हैं, ठीक है। और जिसको उधार देते हैं उसको डेटर बोलते हैं। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, लोड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या क्या समझ गए भैया, फटाफट क्या क्या समझ गए भैया। भैया समझ गए अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, ठीक है। अकाउंटिंग में एसेट क्या होता है ये अपने को क्लियर हो गया, लाइबिलिटी क्या होता है ये तो एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। और एक क्या, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी होता है, यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये, उसका कोई लोड नहीं है। सेल्स क्या होता है, सेल्स मतलब जो बेच रहे हैं, सेल्स मतलब जो बेच रहे, जितना का भी सामान हम बेचें, ठीक है, जितना का भी सामान हम बेचें उसको बोल देते हैं सेल्स। एक सेकंड रुको, जितना का भी सामान बेचें, सेल्स जितना का बेचें, चाहे कैश में बेचे हों चाहे क्रेडिट में बेचे हों। क्रेडिट मतलब उधार, मतलब खरीद तो लिए लेकिन पैसा नहीं था तो नहीं दिए, क्रेडिट में बेचे हों। परचेजेस मतलब जो खरीदें, जो सामान खरीदें। अभी इसमें ये ध्यान देना, सिर्फ वही सामान खरीदने पे बात हो रहा है परचेजेस का जो मेरे बिज़नेस के लिए खरीदे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीदे, वो परचेजेस है नहीं। परचेजेस क्या, जो मेरा फाइनल परचेजेस क्या, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस से डायरेक्टली रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल हम मोमोज बना रहे थे ना, तो मोमोज बनाने के लिए क्या होगा परचेजेस में, सारा रॉ मटेरियल मतलब कैबेज, वेजिटेबल्स, मैदा, सॉल्ट, पेपर, ये सब होगा परचेजेस मेरा, ठीक है। और सेल में होगा मोमोज। भैया मोमोज बेचने के लिए हम लोग एक स्टीम खरीदे, वो जो स्टीम वाला जो बर्तन होता है वो खरीदे, क्या वो मेरा परचेजेस है, नहीं, वो तो मेरा एसेट है। और वो तो मेरा नॉन करेंट एसेट है क्योंकि उसको हम 1 साल से ज़्यादा रखने वाले हैं। समझ में आया, वो तो मेरा एसेट है, वो तो हम 1 साल से ज़्यादा रखने वाले हैं। तो ये हो गया परचेजेस। अभी हम लोग इस पूरे चीज़ को ना वही मोमो वाला कहानी से समझते फटाफट, ठीक है। एसेट लायबिलिटी समझ गए, ठीक है। हम लोग को अब एक्सपेंसेस एंड इनकम के बारे में जानना था। अकाउंट्स जो है, यहाँ से तुम लोग का मेन बात चालू हो रहा है। अकाउंट्स जो है 4 चीज़ पे बेस्ड है। पहला
एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज़, तीसरा इनकम और चौथा एक्सपेंस। ठीक है, अभी सबका मतलब बताते हैं। एसेट मतलब चिल, जिसको हम लोग ओन करते हैं, फ्यूचर में बेच सकते हैं टेंशन फ्री। लायबिलिटी मतलब टेंशन, चिंता, ठीक है, टेंशन। इनकम मतलब कमाई, हम लोग को पॉकेट मनी मिल रहा है, वो हम लोग का इनकम है, कमाई। और एक्सपेंस मतलब खर्चा, कुछ भी खरीदते हैं तो खर्चा करना पड़ता है, वो हो गया एक्सपेंस। ठीक है, अभी एक एक करके सब चीज़ में आते हैं। खुद बताना तुम लोग, ठीक है, घर पे बैठे बैठे खुद बताओ। हम कैपिटल दिए बिजनेस को, बिजनेस के लिए वो क्या है, बिजनेस के नज़रिए से बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है बताओ। बिजनेस के लिए कैपिटल है लायबिलिटी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट, भैया उसको तो रख लिया, फ्यूचर में कभी काम आएगा, वो बेच देंगे। कंप्यूटर भैया रख लिया, फ्यूचर में बेच सकते हैं। लोन लिए, लोन टेकन, भैया टेंशन है, वापस करना है। लोन दिए, लोन गिवन, भैया चिल है, क्यों, कल को मेरा बुरा दिन आएगा, हम फ़ोन करेंगे, हेलो मेरे को मेरा लोन वापस करो, चिल। ठीक है, परचेजेस, परचेजेस कुछ भी खरीदना अपने बिजनेस के काम के लिए, रॉ मटेरियल खरीदना, एक्सपेंस, खर्चा होता है भैया। सेल, बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, इनकम। रेंट पेड, रेंट दिए, खर्चा है भैया। अपना एक भाड़ा पे मकान लेके रखे हैं, मकान दे रहे हैं, खर्चा हो रहा है। रेंट मिल रहा है, मानो मेरा एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से मेरे को रेंट मिल रहा है, मानो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस में मेरा नीचे एक रूम दिया हुआ है किसी और को, तो रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमाई हो रहा है। सैलरी दे रहे, सैलरी पेड, खर्चा है भैया। तो ये तुम लोग को अपने समझ में आ रहा है बिजनेस, ठीक है, हमको तो कुछ बताना ही नहीं पड़ रहा है इसमें, यहाँ तक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। रेवेन्यू क्या होता है, बोलिए। दीज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्नड बाई सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। टोटल अपना जो प्रोडक्ट सर्विस दे के कमाई हुआ उसको रेवेन्यू बोलते हैं। टोटल प्रोडक्ट सर्विस दे के जो कमाई हुआ, टोटल जो इनकम हुआ उसको रेवेन्यू बोलते हैं। एक्सपेंस, कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो एक्सपेंस। जैसे कि भैया हम लोग को सामान बेचने के लिए बैंक मोड़ में एक जगह चाहिए, वो जगह हम लोग भाड़ा पे लिए, उसका भाड़ा दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, क्या हुआ, एक्सपेंस। वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंस। हम पैसा उधार लिए थे, उसको इंटरेस्ट देना हो रहा। अभी ये कॉन्सेप्ट समझो, तुम लोग कभी भी किसी से पैसा उधार लोगे, ठीक है, तुम लोग कभी भी किसी से पैसा उधार लोगे, मानो 100 रुपया उधार लिए, तो बिज़नेस वर्ल्ड में क्या होता है ना, मानो 3 महीना के लिए 100 रुपया उधार लिए तो वापस कुछ ज़्यादा देगा, मानो 20 रुपया ज़्यादा दिया, 120। ये जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ना, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। भैया ये ज़्यादा वापस क्यों देता है। अभी मानो ये 100 रुपया तुम्हारे पास रहता, ये 100 रुपया को तुम कहीं और लगाते, मानो बिज़नेस में लगाते, वो 100 रुपया 120 150 रुपया बनता, तो ये पैसा तुम खोए ना। तो ये अब देखो, ये गलत बात है, तुम किसी को पैसा दे दो और फिर तुम्हारा नुकसान हो, ये गलत बात है। असली बिजनेस नहीं है। बिजनेस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। 1000 बार BST में पढ़े, वही बात है। हम लोग किसी को पैसा देंगे, हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग को कम से कम जितना उस टाइम उस पैसे से कमा सकते थे उतना वापस करना होगा, इसीलिए इंटरेस्ट चार्ज होता है। कोई भी लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है कि भाई अगर तुमको वो पैसा नहीं दे के हम कहीं और लगाते तो आज मेरा कमाई होता, चलो वो कमाई तुम मेरे को दो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इंटरेस्ट वाला, तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट बिजनेस है, तुम बिजनेस है, फिर से तुम बिजनेस है, तुम दुकान है, दुकानदार नहीं दुकान है, ठीक है। तुम पैसा लिए थे क्योंकि तुम्हारा खर्चा चलाना था,
₹1000, वापस कर रहे हो 1500, वो 500 एक्स्ट्रा क्या हुआ, इनकम या एक्सपेंस, कमाई है या खर्चा है तुम्हारे लिए? भैया एक्सपेंस हुआ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इंटरेस्ट पेड, INT मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट पेड। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, तुम खर्चा कर रहे हो फ्यूचर के बेनिफिट के लिए, दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। इसके ऊपर एक पूरा अलग दुनिया है, इसका हम अभी डिटेल में तुम लोग को नहीं बताना चाहते हैं। एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। कैपिटल मतलब तुम खर्चा कर दिए और 1 साल से ज़्यादा तुमको उसका बेनिफिट मिलेगा, जैसे बिल्डिंग खरीदें तो एक बार खर्चा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अब तो मतलब लंबा टाइम तक उससे पैसा कमा सकते हैं। आईपैड लिए, अभी हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम आईपैड लिए, अब हम उससे तुम लोगों को 3-4 साल तक पढ़ा सकते हैं, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम एक रिसेप्शनिस्ट रखे हैं जो सारा फीस वगैरह का काम देखती हैं और उनको हर महीना सैलरी देना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो लंबा टाइम तक हम लोग को फ़ायदा दे, कैपिटल जैसे बिल्डिंग खरीद के रख लिया, और एक रेवेन्यू जो हर महीना हर टाइम टू टाइम लगे, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरनेट बिल, ये सब हर महीना लगता है, ये सब रेवेन्यू हो गया। कैपिटल क्या, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ज़मीन खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, लॉस मतलब नुकसान, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोले, तुम कोई चीज़ खरीदे, तुम खरीदे थे 100 रुपया में, उसका कॉस्ट प्राइस था, मेला गए, मेला से एक टॉय खरीदे 100 रुपया में, वो टॉय किसी और को पसंद आ गया, तुम उसको बेचे 150 रुपया में, 50 का क्या हुआ, तुमको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट। यही उल्टा सीन कर दो, तुम खरीदे 100 रुपया में, लेकिन दूसरा बच्चा रोने लगा, ठीक है, और वो गरीब था, उसका पापा बोला हम 80 रुपया ही दे सकते हैं, तुम 20 रुपया कम में बेचे, 20 रुपया क्या हुआ, नुकसान, लॉस, लॉस। तो प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, लॉस मतलब नुकसान, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को पूरा समझ में आ गया, प्रॉफिट लॉस वाला। आगे बढ़ते हैं। वाउचर, भैया बिग बाज़ार जाते हैं ना, वो लोग लाइन में खड़ा करता है, बोलता है बिल लो, क्यों लें हम बिल, क्योंकि वो वाउचर होता है, क्योंकि वो वाउचर होता है। कल को तुम जब वापस कराने जाओगे सामान, तुम्हारे पास एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि हम तुमसे सामान खरीदे थे। तो वाउचर मतलब बिल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई भी चीज़ का। ड्राइंग, अभी देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है भैया, आप बोलें कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, ठीक है। बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पैसा लिया, जब बिजनेस को पैसा दिया था तो था क्या, कैपिटल, और जब बिजनेस से पैसा लिया, ड्राइंग। मतलब कि तुम लोग का घर देखना, जिनका शॉप है वो लोग देख सकते हैं, या फिर कोई भी तुम शॉप जाना, किराना का दुकान, वहाँ देखना जो अंकल जी खड़े रहते हैं, जो अंकल जी खड़े रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉर होता होगा उनका, यहाँ पे एक ड्रॉर होता होगा, ड्रॉर में निकाल के वो पैसा डालते होंगे और तुम लोग को जो चेंज करके देते होंगे। इस ड्रॉर को हिंदी में बोलते हैं गल्ला, ठीक है, गल्ला। ये गल्ला क्या है, ये बिज़नेस का पॉकेट है। ये गल्ला क्या है, ये बिज़नेस का पॉकेट है। अभी घर आते टाइम दुकानदार को लगा कि यार कुछ पैसा मेरे को ज़रूरत है, वो गल्ला से निकाल के घर ले गया, तो वो क्या किया, वो ड्राइंग्स किया। जब तुम बिज़नेस से पैसा लो तो वो ड्राइंग्स, और जब तुम बिज़नेस को पैसा दो तो वो कैपिटल। जब तुम बिज़नेस में पैसा लगाओ तो वो पूंजी, कैपिटल, और जब तुम बिज़नेस से पैसा लो तो वो ड्राइंग। एकदम क्लियर हो गया भैया, एकदम सिंपल। तो सिंपल हो गया, तो ये बताओ कि ड्राइंग क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम या एक्सपेंस है, ठीक है। ये तुम लोग के लिए होमवर्क, ड्राइंग क्या है ज़रा सोच के बताना। अभी ये बताओ डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब भैया ये तो फेवरेट वर्ड है, कोई भी चीज़ हम लोग चाहते हैं डिस्काउंट में खरीदें। डिस्काउंट मतलब उसका दाम है 100 रुपया, वो मिल रहा है 80 में, भैया 20% का डिस्काउंट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, डिस्काउंट वाला। ये कॉन्सेप्ट हुआ कि जितना का सामान था उससे कम में मिल रहा है। अभी तुम बिज़नेस हो, तुम्हारा दवाई का दुकान है मानो, ठीक है, तुम 100 रुपया का दवाई 80 रुपया में बेचे, 20 रुपया का डिस्काउंट देकर। डिस्काउंट क्या हुआ, खर्चा। क्या हुआ, खर्चा।
तो डिस्काउंट जब दें तब खर्चा, डिस्काउंट गिवन इज एक्सपेंस, मिला तो फ़ायदा, मिला तो फ़ायदा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम। ठीक है, कितना सिंपल था। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब सिटी स्टाइल के बाहर लिखा हुआ है फ्लैट 50% ऑफ, यानी कि पहले ही बता दिया है तुमको कि तुमको डिस्काउंट मिलेगा लिस्ट प्राइस पे। तुमको पहले ही बता दिया कि तुमको डिस्काउंट मिलेगा, वो ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तुमको उधार बेच दिया और अब वो चाहता है कि उसको पैसा जल्दी मिले। फॉर एग्जाम्पल, इसका सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताएं तुम लोग को, सिंपल वर्ड्स में, तुम हो, ठीक है, एक ही तरफ कैश डिस्काउंट यानी कि तुम दुकानदार पास गए, तुम दुकानदार से उधार ले लिए, उधार ले लिए, बोले हम 15 दिन बाद देंगे। दुकानदार को लगा कि यार मेरे को 10 दिन में पैसा का ज़रूरत है। दुकानदार क्या बोलेगा, आपका 500 होता है ना, चलो 10% डिस्काउंट यानी कि 450 रुपये दे दो। ये क्यों दिया, ये पहले से बोला था क्या? नहीं, ये सिर्फ इसलिए दिया ताकि पेमेंट जल्दी हो, ये सिर्फ इसलिए दिया तो पेमेंट जल्दी हो। तो जब ऐसा हो कि हम पेमेंट जल्दी करवाने के लिए बाद में डिस्काउंट दें, वो कैश डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट का बात पहले से होकर रखा है वो ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट किसी भी टाइप का हो भैया, हम लोग के लिए क्या है, वो मज़ेदार चीज़ है डिस्काउंट देना या दुखदाई चीज़ है? भैया दुखदाई चीज़ है, बड़ा ख़राब लगेगा डिस्काउंट देने में, तो वो एक्सपेंस है, और मिले तो मज़ा आएगा यानी कि फ़ायदा है। ओके, परचेज़ भैया खरीदना, कोई भी सामान, चाहे वो उधार में खरीदे चाहे नगद में। स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक मतलब मानो जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल शॉप, मेडिकल, तो मेडिकल शॉप में देखना हमेशा कुछ ना कुछ दवाई सजा रहता है। कॉस्मेटिक शॉप में हमेशा कुछ ना कुछ फेस वॉश वगैरह सजा रहता है। तो ये लोग जो सजा के रखता है, बहुत बार होता है कि ये बिकता नहीं है लंबा लंबा टाइम तक, तो इसको क्या नाम से बोलें, इसको क्या नाम से बोलें, और ये क्या 4 हेड में पड़ेगा, ज़रा सोचो कि जो सामान वो लोग सजा के रखा हुआ ऑलरेडी, उसको क्या नाम से बोलता होगा और किस हेड में रखे इस 4 में से। क्या वो जो रखा हुआ चीज़ है वो मेरा खर्चा है? नहीं, वो तो खर्चा हो चुका, वो तो परचेजेस किए थे, वो तो परचेजेस किए थे, खर्चा हो चुका। अच्छा, क्या वो मेरा कमाई है? नहीं, अभी तक बिका नहीं, कमाई नहीं है। क्या वो मेरा लाइबिलिटी है? ना, चिंता तो नहीं है, उसको हम फ्यूचर में बेच सकते। अरे उसको तो हम फ्यूचर में बेच सकते, वो क्या हुआ, एसेट, तो वो एसेट हुआ। उसको क्या बोलें, स्टॉक बोल लो, स्टॉक बोल लो, या फिर गुड्स बोल लो, या फिर इन्वेंट्री बोल लो, कुछ भी बोल लो, तीनों में से चलेगा, तुम्हारा एसेट है। आगे बढ़ते हैं। डेटर, डेटर का मतलब क्या हुआ भैया? देखो, ये हो तुम, ठीक है, ये है राम और ये है रावण, ठीक है। तुम राम से उधार खरीदे, राम बड़ा मस्त आदमी है, राम से उधार खरीद लिए, राम उधार दे दिया, राम उधार दिया तुमको, ठीक है। तो ये जिससे उधार खरीदे हम, वो मेरे लिए क्या हुआ, मेरा क्रेडिटर। जिससे उधार खरीदें वो मेरे लिए मेरा क्रेडिटर। रावण से डर लगा, रावण मेरा दुकान आया, बोला सामान उधार दो, रावण से डर लगा, रावण को उधार दे दिए। जिससे उधार लिए वो क्रेडिटर, जिसको उधार दिए, जिसको उधार दिए वो डेटर, उधार दिए डेटर, उधार लिए क्रेडिटर, ठीक है। ये सिस्टम है, सिंपल। डेटर क्रेडिटर क्लियर रखो। राम अच्छा आदमी था, उससे उधार ले लिए, वो मेरा क्रेडिटर हो गया। रावण बुरा आदमी था, डर से उधार देना पड़ा, वो मेरा डेटर हो गया, ठीक है।
तो अपना ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, डेटर और क्रेडिटर। अब ये बताओ डेटर क्या है? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। भैया डेटर मेरे पास है, यानी कि हम उसको उधार दे के रखें, फ्यूचर में ज़रूरत होगा पैसा मांग लेंगे, चिल कर सकते हैं। तो डेटर मेरा हो गया एसेट, डेटर मेरा हो गया एसेट। उधार खरीदे हैं, टेंशन है यार उसको पैसा देना है, टेंशन है यार उसको पैसा देना है। क्रेडिटर क्या हुआ? लाइबिलिटी, टेंशन है ना उसको पैसा देना, तो लाइबिलिटी। ओके भैया, यहाँ पे देखो डेटर का भी स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तुम लोग ना लिखते टाइम स्पेलिंग का भी ध्यान देना। डेटर, ठीक है, यानी कि दे आर पर्सन और अदर एंटिटीज़, इंसान भी हो सकता है, दूसरा कोई कंपनी या एंटिटी भी हो सकता है, हु ओन टू एन एंटरप्राइज और टू द बिजनेस एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड एंड सर्विसेज, यानी जिसको उधार बेचें। क्रेडिटर जिससे उधार लिए। इकोनॉमिक एंटिटी क्या होता है? बोल दिए भैया, कुछ करें तो वो ट्रांजैक्शन, उसका जो रिजल्ट मिला वो इवेंट। एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं की है, एक्चुअली में वो मॉनिटरी नहीं है, बट अगर वही मॉनिटरी कुछ सोचो, फॉर एग्जांपल लैपटॉप खरीदना है, लैपटॉप वाला का दुकानदार का हाथ में पैसा रखे, ट्रांजैक्शन हुआ, दुकानदार लैपटॉप दे दिया, लैपटॉप घर ले आए, इवेंट हो गया। ठीक है, एसेट दो टाइप का होता है, करेंट, नॉन करेंट। एकदम पूरा क्लियर कर दिए भैया ये बात आप मेरा। अभी ये जो है आगे यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जर्नल। ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनेगा। ये बेसिक्स सारा वर्ड याद होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी अगला वीडियो देखना। ठीक है, सो हे गाइस, अभी ये वीडियो वही देखना जो पिछला वीडियो देख चुका है। पिछला वीडियो नहीं देखा है जाकर देखो। नोट्स इस वीडियो में नहीं है, नोट्स PDF में डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया जर्नल एंट्री क्या होता है? अकाउंटिंग का डेफिनेशन पे अगर हम लोग जाएं तो इट इज़ द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग measuring, recording और communicating फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल वर्ड में बोले भैया आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ट्रांजैक्शन क्या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, पैसा से रिलेटेड है। अब सिखा दिए क्या चीज़ है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, सब क्लियर है। मेजरिंग क्या अमाउंट है, इसके ऊपर आगे हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग सीखेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हुआ भैया उसको कॉपी में लिखना है हम लोग को। अरे दुकान में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उधार बेचे, तो तुम लोग लिखेगा ना ताकि बाद में भूले नहीं। तो उसी चीज़ को जर्नल एंट्री बोलते हैं, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो। ठीक है, अभी ये है फॉर्मेट, क्या है? फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, टोटल कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट, जिस डेट का एंट्री है वो डेट। दूसरा पर्टिकुलर्स, इसमें आएगा तुम्हारा एंट्री, सारा इंग्लिश में लिखा हुआ। तीसरा लेजर फोलियो, ये क्या होता है अपन डिस्कस कर लेंगे। फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। ये क्या होता है भैया? डेबिट क्रेडिट बताते हैं। ठीक है, डेबिट को DR भी लिख सकते हैं, क्रेडिट को CR भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल अपन यू। ओके, तो ये टोटल फॉर्मेट है। इस तरीके से जर्नल एंट्री का हम लोग को फ़ोटो बनाना है कॉपी में कोई भी एंट्री डालने से पहले। अच्छा, जर्नल एंट्री टोटल 2 तरीके से बनता है। पहला है गोल्डन रूल और दूसरा है मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल क्या हुआ भैया? गोल्डन रूल मतलब ये पुराना रूल है, पुराना रूल है। पुराना रूल का मतलब छोड़ो, अपने को अभी एकदम इसको इग्नोर करना है, ध्यान ही नहीं रखना है। ठीक है, मॉडर्न रूल अपन ये सीखेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न रूल क्या होता है अपने को पढ़ना है। ठीक है,
मॉडर्न रूल क्या बोलता है भैया, एसेट हो, क्या होता है एसेट, चिल, टेंशन नहीं है। उसके बाद एक्सपेंस हो, लॉस हो, ड्राइंग हो, ये चार का AELD एक ग्रुप बनाओ, ठीक है। फिर लाइबिलिटी हो, एसेट का उल्टा, एक्सपेंस का उल्टा इनकम हो, लॉस का उल्टा प्रॉफिट हो, और ड्राइंग्स का उल्टा कैपिटल हो। ये चार का एक ग्रुप बनाना है, यानी कि LIPC, इसका एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। अभी ये दिमाग में एकदम घुसा लेना है कि अगर ये चार बढ़े तो डेबिट कर दो, ये चार घटे तो क्रेडिट कर दो, और उसका उल्टा, ये चार बढ़े तो क्रेडिट कर दो और ये चार घटे तो डेबिट कर दो। मतलब कल को अगर कोई एसेट बढ़ रहा है तो हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे, कोई एसेट घट रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। एज सिंपल एज दैट। जर्नल एंट्री बेसिक्स है, क्लियर हो गया अपना, कोई टेंशन ही नहीं है उसके बाद तो भैया, ठीक है। ओके, अभी आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। पहला, डबल एंट्री सिस्टम। देखो जर्नल एंट्री ना डबल एंट्री सिस्टम है, यानी कि जितना तुम डेबिट कर रहे हो उतना ही तुम क्रेडिट करोगे, जितना डेबिट साइड गिर रहा है उतना ही क्रेडिट साइड गिरेगा, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट दो अकाउंट तो हमेशा इन्वॉल्व रहता है। फॉर एग्जांपल तुम कुछ खरीदे, ठीक है, तो एक तो पैसा जा रहा है, दूसरा जो सामान खरीदे वो आ रहा है, दो चीज़ है। तुम सैलरी दिए, एक तो तुम सैलरी दिए कैश में, दूसरा तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है, दो चीज़ है। तो हर चीज़ मिनिमम दो चीज़ से चलता है, दो से ज़्यादा हो सकता है बट मिनिमम दो होगा, तो डबल एंट्री सिस्टम होता है भैया। अगर अकाउंट्स को क्लासीफाई करें तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन का, ये हो गया ओल्ड रूल, गोल्डन कॉन्सेप्ट। ये हम क्लास में पढ़ाएं, लेकिन क्योंकि ये कैप्सूल है, छोटा सा होना चाहिए, इसीलिए हम ये नहीं बताएंगे, ठीक है। और नहीं बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग तो फिर भी आराम से कर लोगे, सब तेज़ बच्चे हो, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ये अपना जो है पूरा फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो यानी कि LF डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अभी कुछ भी ये हम लोग एक होमवर्क दिए थे तुम लोग को, तो ये उसका सल्यूशन है। अभी कैसे करना है भैया, कोई एंट्री आया, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप कल बोले थे जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो पूंजी लगाता है, पूंजी लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल बिजनेस के लिए टेंशन है क्योंकि वो उसको वापस करना है, किसको, बिजनेसमैन को। तो जो टेंशन है वो लाइबिलिटी, तो एक तो हो गया कैपिटल यानी कि लाइबिलिटी, ठीक है। अभी हम कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तुम बिजनेस सोचो, खुद को बिजनेस, तुम्हारा एक गल्ला है, पिछला वीडियो में बताया तुम गल्ला क्या होता है, तुम्हारा गल्ला है, उसमें पैसा डाल रहे हो, तो कैपिटल डल रहा है, तुम्हारे पास कैश आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, बिजनेस का कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कैश जो कि एसेट है, कैश जो कि एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। कैपिटल जो कि लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। आगे क्या होगा समझ में आएगा, ये तो खाली समझने का पर्पस से बता रहे हैं। अगला, नरेश से उधार लिए, भैया टेंशन है, लाइबिलिटी है, उधार ले रहे हैं, बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, कैश जो कि एसेट है वो बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी है लोन तो वो भी बढ़ रहा है। एसेट बढ़े तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, सिंपल। आगे, फर्नीचर खरीदे 20,000 रुपये का, भैया फर्नीचर आ रहा है और ख़रीदेंगे तो सामान से पैसा जाएगा। फर्नीचर खरीदेगा तुम दुकान जाके तो क्या करना होगा, पैसा देना होगा अपन को, ठीक है। तो फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, ठीक है। और कैश एसेट है, कैश जा रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज तो क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ो। अगला तुम लोग खुद से बताना पहले, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000, ठीक है। फर्नीचर आ रहा है, अच्छा ये रूल है कि अगर वहाँ पे कैश वर्ड लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे कैश वर्ड लिखा हुआ तब हम सोचेंगे कि हाँ चलो कैश का लेन देन हुआ। अगर कैश वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे कि यार ये तो उधार का काम है। यानी कि अगर हम दिल्ली सेफ फर्नीचर का नाम है, दुकान का नाम है, तो उससे अगर फर्नीचर ले रहे हैं और यहाँ पे कैश नहीं लिखा है मतलब उधार लिए, कैश नहीं लिखा है उधार लिए, ठीक है। तो उधार लिए यानी कि ये मेरा हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, चिंता, पैसा देना है इसको फ्यूचर में यार,
तो लाइबिलिटी, ठीक है। फर्नीचर एसेट बढ़े तो इंक्रीज यानी कि डेबिट, क्रेडिटर लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, सिंपल। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000, परचेज किए यानी कि मेरे पास गुड्स आया होगा, ठीक है, तो परचेज, और क्या गया होगा, कैश, कैश एसेट घट रहा है यानी कि क्या हुआ, कैश एसेट घटे तो सिंपल सा क्रेडिट। परचेज, परचेज कर रहे सामान, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, बढ़े तो डेबिट, सिंपल। फिर आगे गुड्स खरीदे महेश से 30,000 का, कैश नहीं लिखा हुआ यानी कि उधार खरीदे हैं, ठीक है, यानी कि परचेज किए महेश से, महेश मेरा क्रेडिटर है, चिंता है उसको फ्यूचर में पैसा देना यार, तो चिंता बढ़े, लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करेंगे, क्रेडिट। परचेज एक्सपेंस बढ़े तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। गुड्स बेचें, गुड्स बेचें किसको, किसी को भी, फॉर कैश लिख दिया, मतलब किसी को भी बेचें, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, तो कैश के लिए बेचें, सामान बेचें, मेरे पास कैश आया, कैश यानी कि एसेट, एसेट आया तो डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, ओके। अच्छा, अब सेल्स है, सेल्स मेरा क्या होता है, इनकम होता है, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, ठीक है। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो पेपर में जो हम वो ये वाला ड्राइंग बनाए थे, ये वाला जो ड्राइंग है पेपर में बना के चिपका दो सामने, ये ना खून में चलना चाहिए, नींद से उठा के पूछे तो तुम लोग बोले ये चीज़ पूरा, ये खाली ये पेज, तो जर्नल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ना टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। दो टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, ये जान लो। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन यानी कि नगद, तुम दुकानदार पास गए, तुम्हारे जेब में पैसा था, पैसा निकाल के दिए, दुकानदार तुमको चॉकलेट दिया, कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तुम दुकानदार पास गए, 5 डेयरी मिल्क लिए, लेकिन पैसा नहीं था, दुकानदार से उधार लेना पड़ा, यानी कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लिए तो क्रेडिट, नगद दिए तो कैश। अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 11 जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 अकाउंट, कभी भी गुड्स आए, गुड्स जाए, गुड्स के साथ कुछ भी हो अकाउंट्स में, यही 5 कैटेगरी में गिरेगा। या तो गुड्स खरीदेंगे, खरीदे तो परचेजेस अकाउंट, गुड्स बेचेंगे, बेचे तो सेल्स अकाउंट, खरीदा हुआ गुड्स वापस देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, बेचा हुआ गुड्स कोई वापस दे रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और एक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब भैया आप बताएं थे कि दवाई का दुकान है, दवाई का दुकान में हम लोग देखते हैं बहुत सारा दवाई रखा हुआ है, ठीक है, वो जो दवाई रखा हुआ है ना उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्टॉक, ठीक है। तो ये 5 से ज़्यादा हम लोग कभी गुड्स तो लिख ही नहीं सकते अकाउंट्स में, या तो ये 5 ही कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न लॉ तुम लोग को क्या होता है बता दिए। अभी अपन सम्स करते हैं, ठीक है। तो जो पहला सम है उसको सीधे पिकअप करते हुए क्या बोल रहे हैं इसमें, नितिन इन्वेस्ट किया 5 लाख कैश इन द बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी कि मेरा कैपिटल लगा रहा है। बिजनेस के नज़रिए से देखो, कैपिटल मिला यानी कि कैपिटल बढ़ा, चिंता बढ़ा, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, ठीक है। कैश आया यानी कि एसेट आया, एसेट बढ़े तो डेबिट। तो सिंपल एंट्री क्या हुआ अपना, पहले डेट देखो, डेट दिया नहीं तो 1 लिख देंगे। ये वाला तुम लोग है ना साथ में करते जाओ सब कोई, ये पूरा फॉर्मेट बनाओ, वीडियो को पॉज करके और ये पूरा चीज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे डेट में लिखे 1, क्या होगा भैया, कैश और कैपिटल 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैसे दिमाग चलाना है। अच्छा, 2 अकाउंट कौन सा, कैश और कैपिटल, ठीक है। हमेशा डेबिट ऊपर रहेगा और क्रेडिट नीचे रहेगा, ठीक है। तो कैश आया यानी कि कैश बढ़ा तो कैश अकाउंट ऐसे लिख दो, डेबिट, और कैपिटल, यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। डेबिट वाले में साइड में डेबिट लिख दो और क्रेडिट वाले में उसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिख दो, ठीक है। तो कितना कितना से कैपिटल लगाया था, 5 लाख रुपया, तो लिख देंगे ₹5 लाख। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, नरेशन देंगे। क्यों भैया, बहुत सारे एंट्री डाल देते हैं, हमको कैसे पता चलेगा क्या एंट्री क्या चीज़ के बारे में, उसका मेरे को और डिटेल कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे वहाँ पे हम लोग लिख देंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड,
ये नरेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, ये नरेशन है और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बच्चा लोग एग्ज़ाम में इसको हल्का में लेता है और फिर मार्क्स कटता है और फिर बोलता है कि भैया हम तो पढ़े थे, मार्क्स कैसे नहीं आया, ठीक है। तो ये बात हम पहले ही बोल दिए, कल को कोई ये बात बोला तो फिर हम तुम लोग को ये वाला वीडियो का ये हिस्सा दिखा देंगे। दूसरा, परचेज़ की बिल्डिंग 2.5 लाख इन कैश। परचेज़ करेंगे कोई सामान, बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या जा रहा है, बिल्डिंग खरीदे तो पैसा गया भैया, पैसा जाए एसेट घटा, एसेट घटे तो क्रेडिट, और मेरे पास क्या आया, बिल्डिंग आया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश। कितना रुपया का ख़रीदा भैया बिल्डिंग, ये ख़रीदा 2.5 लाख में, बड़ा सस्ता बिल्डिंग मिल गया इसको, 2.5 लाख, ठीक है। ओके भैया, नो प्रॉब्लम। फिर तीसरा, परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 50,000। भैया आप हम लोग को सिखाएं, गुड्स कभी भी खरीदेंगे या तो 5 अकाउंट में जाएगा, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और लास्ट में स्टॉक। यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं यानी कि परचेज हो रहा है, परचेज यानी कि मेरा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़े तो डेबिट, ये दिमाग में घुसा लो। कभी भी परचेज होगा तो वो डेबिट ही होगा, कभी भी परचेज होगा तो वो डेबिट ही होगा। क्या कैश में खरीदा है, नहीं भैया कैश नहीं लिखा, लेकिन 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 किसी का नाम भी नहीं लिखा है, ना कैश लिखा है ना किसी का नाम लिखा है। इस सीन में इसको मानेंगे कि ये कैश में है। जब कैश भी ना लिखा हो, किसी का नाम भी नहीं लिखा हो, तो क्या मानेंगे, कैश है, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना में लिया भैया, 50,000 का। लिख देंगे यहाँ पे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। चौथा, सोल्ड गुड्स फॉर, सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 75,000, कैश लिख दिया भैया, कोई टेंशन ही नहीं। परचेजेस हमेशा डेबिट होगा और सेल्स क्या है भैया, इनकम, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, यानी कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। तो टू सेल्स, कैश में खरीद रहे थे, कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने का है, 75,000, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ओके। अगला, नितिन विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, खुद का यूज़ के लिए निकालेंगे, क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स, खुद का यूज़ के लिए लेंगे तो ड्राइंग्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स बढ़े तो, ड्राइंग्स बढ़े तो भैया ड्राइंग्स है, बढ़े तो डेबिट, आप मॉडर्न रूल में लिखाएं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस के यहाँ से, टू कैश अकाउंट, बीइंग मनी विथड्रॉन, कितना है, 12,500। सब साथ में करते जाना, बैठ के वीडियो नहीं देखना है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, थोड़ा मेहनत करो। 12,500 कितना सिंपल था ये। अभी अगला एंट्री, पेड रेंट ₹2,000, सैलरी 4,000, यानी कि दो खर्चा भैया, दो नया खर्चा है, ठीक है, दो नया खर्चा है। तो डेट वाले जगह पे क्या लिखेंगे अपन, नंबर 6, दो खर्चा है, कौन कौन सा, रेंट और सैलरी। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, दोनों खर्चा साथ में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जा रहा है मेरा, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, कितना है, कितना है,
2000 और 4000, 2000 4000। अभी यहाँ पे डबल एंट्री समझ में आएगा। डेबिट में टोटल कितना 6000, तो यहाँ भी 6000, सिंपल। ठीक है। 7वां, कैश का सेल हुआ, मतलब कैश में सेल हुआ, तो सेल्स तो हमेशा भैया टू साइड होता है, टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। इसका मतलब कितना का हुआ, 10,000 का, बीइंग सेल्स इन कैश मेड, कितना 10,000 का। और लास्ट है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ये बड़ा खूबसूरत बात है, ध्यान दो भैया। कभी भी बैंक में हम पैसा डालेंगे तो मेरा एक चीज़ बढ़ रहा है, मेरा बैंक का बैलेंस, लेकिन एट द सेम टाइम वो पैसा हम अपना जेब से डाल रहे हैं, बिज़नेस का जेब से डाल रहे हैं, तो बिज़नेस में कैश घट रहा है और बैंक बढ़ रहा है ना। कैश घट रहा है, बैंक बढ़ रहा है। एसेट घटे तो क्रेडिट, एसेट बढ़े तो डेबिट, यानी कि एंट्री क्या हुआ, सिंपल है भैया ये तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 20,000। इसका नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। सिंपल था, है कि नहीं। अभी कुछ नया रूल्स जानते हैं इसके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना। कभी भी कोई एक्सपेंस पे हम क्या सिखाएं, हम सिखाएंगे भैया अगर नेम लिखा है, अगर नेम लिखा है और कैश लिखा है, दोनों चीज़ लिखा है, तो हम लोग कैश मानेंगे। अगर नेम लिखा है और कैश नहीं लिखा तो क्या मान लेंगे, उधार हुआ, क्रेडिट में हुआ। ठीक है। अगर सिर्फ कैश लिखा है तब क्या मानेंगे, कैश में हुआ, और कुछ भी नहीं लिखा है तब भी मानेंगे कैश में हुआ। यानी कि अगर सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो क्या मानेंगे कि भैया उधार हुआ। लेकिन ये सिर्फ दो चीज़ में है, जब कुछ खरीदे या बेचें, जब कुछ भी खरीदे या बेचें, तो कोई भी एक्सपेंस हो, नाम लिखा हो नाम नहीं लिखा हो, उसको कैश ही मानेंगे। एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू राम, तो मेरा सैलरी है एक्सपेंस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट। पैसा जा रहा है मेरा टू कैश अकाउंट, राम नहीं लिखेंगे। ठीक है। बट यही सेल होगा तब उसका नाम लिख देंगे। ओके, तो इतना सिंपल बात हम तुम लोग को सिखाएं अभी। उसके बाद बैड डेट क्या होता है भैया, देखो ये हो तुम अपने कंजूस बेस्ट फ्रेंड को पैसा दिए 100 रुपया, लेकिन तुम जानते हो कि अब वो पैसा नहीं देगी, तो ये क्या हुआ, ये हो गया बैड डेट। ठीक है। जब पैसा दें और डूब जाए वो हो गया बैड डेट। अगर यही डूबा हुआ पैसा मिल जाए तो बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड। अभी मेरा बात को ध्यान से समझना, ठीक है। नॉर्मल जब उधार बेचते हैं तो क्या एंट्री होता है भैया, पहला एंट्री जब उधार बेचते हैं तो क्या होता है, अगर उधार बेच रहे हैं तो सेल्स हो रहा है, तो टू सेल्स तो हमेशा होगा ही, और यहाँ पे डेटर का नाम होता है, कोई भी डेटर जिसको उधार बेच रहे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मानो 1 लाख रुपया का 100 रुपया का उधार बेचे, छोड़ो सस्ता कम उधार बेचे। अब हम समझ गए ये डूब गया है, तो डबल एंट्री के हिसाब से अगर यहाँ मेरा 100 है डेटर में, डेबिट साइड में, तो 100 क्रेडिट साइड में होना चाहिए था, मतलब ये 100 रुपया मेरे को मिल जाना चाहिए था। ठीक है। अगर ऐसे देखें तो सेल्स हो गया मेरा 100 का, 100 रुपया अभी तक आया नहीं है, 100 रुपया अभी तक आया नहीं है। ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये हो गया बैड डेट, तो बैड डेट होता है एक्सपेंस, बैड डेट अकाउंट डेबिट। अभी किससे बैड डेट हुआ, डेटर से, तो टू डेटर। ये दिमाग में बैठा लो, बैड डेट जब बैड डेट हो जाए, जब पैसा डूब जाए तो मेरा बैड डेट हो गया। बैड डेट मतलब खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हुआ, नुकसान बढ़ा तो डेबिट। और मेरा क्या घटा,
डेटर जो हम बोल रहे थे कि अरे वो डेटर है, डेटर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कल को अगर मेरे को पैसे का ज़रूरत हुआ हम फ़ोन उठाएंगे, हाँ डेटर चल पैसा दे। लेकिन जब हम समझ गए कि वो डूब गया, हम फ़ोन करेंगे, अपना बेइज्जती करेंगे? नहीं, तो वो डेटर को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे वो डेटर हम हटा दिए। ठीक है, ये केस 1 था। अभी मानो केस 2 है, उसके पास पैसा नहीं, लेकिन वो बोला हम कुछ पैसा तुमको देंगे। ठीक है, डेटर क्या बोला कि हम कुछ पैसा तुमको देंगे, यानी कि अगर मेरे को पैसा टोटल मिलता तो कैश आ रहा है, डेटर घट रहा है, एसेट घटे तो क्रेडिट, कैश बढ़े एसेट बढ़े तो डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये तो अपना होना ही था। 100 रुपया उससे पा रहे थे, वो मेरे को 80 रुपया दिया। तो अब ये जो 20 रुपया नहीं दिया वो क्या है? मेरा नुकसान। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट 20 रुपया। सिंपल एज दैट। अब क्या करना है अपन को? जाना है, जितना हम होमवर्क दिए थे जर्नल एंट्री के ऊपर, ठीक है, यानी कि लास्ट क्लास का होमवर्क, एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो छोड़कर पूरा कर डालो। ठीक है, पूरा कर डालो, कोई टेंशन नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है ना? तो ये पूरा तुम लोग सारा जर्नल एंट्री करो, कहीं कोई भी दिक्कत हुआ एक कॉल, हम हाजिर हैं। ठीक है, बट हमको तुम लोग सारा जर्नल एंट्री करके दिखाएगा, अगर नहीं दिखाया ना तो तुम लोग का नुकसान है। ठीक है, चलो ओके, अभी यहाँ तक के लिए थैंक यू, और स्टे होम स्टे सेफ, सब घर में रहो, अच्छे